अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाला लेसन खत्म हो गया है और आज हम कर रहे हैं नरेशंस। नरेशंस यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये कल का लेसन हमारा कल नहीं हो सका किसी मजबूरी की वजह से। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रमज़ान में अगर डेली हो जाए तो ठीक है, वरना दूसरे दिन ज़रूर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन करवाया जाएगा। तो आज हम आज का जो लेसन है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने भरपूर दिलचस्पी लेनी है और पूरी तवज्जो से एंड तक ये लेसन जो है इसमें साथ साथ रहना है आपने। तो आज हम करेंगे नरेशंस। नरेशंस इसका मतलब है रवायात। नरेशंस नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आप ज्यादा इस नाम से आप जानते हैं, नरेशंस रवायात। तो रवायात, जब कोई बात किसी से रवायत की जाती है तो इससे तो वाकिफ हैं हम। तो रवायात दो तरह की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट नरेशंस। इसका हम एक एक चीज को बड़ी तवज्जो से सीखेंगे क्योंकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है। कौन सी? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इसका मतलब होता है रवायती रवायती लफ्जी। रवायती लफ्जी, ये आपने बहुत तवज्जो करनी है इसमें। रवायती लफ्जी, जब हम किसी की कही हुई बात को उन्हीं अल्फाज में उसी तरह से बयान कर देते हैं तो इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, रवायते लफ्सी। इसका जो दूसरी होती है इनडायरेक्ट नरेशंस। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस इनडायरेक्ट नरेशंस ये हैं जी रवायते मानवी। रवायते मानवी यानी किसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान, बात वही रहती है लेकिन इसको हम अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं। अब डायरेक्ट नरेशंस रवायती लफ्जी, जो बात किसी ने कही थी उसी तरह बगैर कोई भी लफ्ज लगाए, कोई तब्दीली किए हम बयान कर देते हैं। दूसरी जो इनडायरेक्ट नरेशंस होती हैं, इसे रवायती रवायात नरेशंस। नरेशन की दो किस्में, ये डायरेक्ट नरेशन रवायते लफ्सी और इनडायरेक्ट नरेशन रवायते मानवी। रवायते लफ्सी जब हम किसी के अल्फाज को जो का त्यों बयान कर देते हैं, और रवायते मानवी जब हम किसी की बात वही होती है लेकिन अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट नरेशन इसका मतलब पता चल गया, इनडायरेक्ट नरेशन का पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो जानना ये होता है कि ये जो हम एक रिपोर्टिंग स्पीच, इसको तवज्जो से आपने समझना है। ये देखें रिपोर्टिंग स्पीच, ये कॉमेंट से बाहर वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये कॉमे से पहले जो पार्ट है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, रिपोर्टिंग, ठीक। और ये इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्ट कर रहा है कोई बात को, और ये जो बात रिपोर्ट हुई वो, अब इसमें जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन है। एक एक चीज को आपने तवज्जो के साथ समझना है। इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर हम आगे इसकी डेप्थ में जाते हैं। फर्ज करो मैं एक कहता हूं ही सेज, वो कहता है। ये देखें अब ये क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। अब ही सेज वो कहता है, क्या कहता है? आई एम हैप्पी।
मैं खुश हूं। ही सेज आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब ये जो आई एम हैप्पी है, ये पार्ट जो है ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है ये। और ये वाला पार्ट हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। नरेशन, रवायात, डायरेक्ट नरेशन, रवायतें लफ्सी, किसी के अल्फाज को जू का तो बयान कर देना। और इनडायरेक्ट नरेशन, रवायतें मानवी की बात वही होगी लेकिन हम अपने अंदाज में बयान करेंगे। ये जो कॉमे से पहले का हिस्सा ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इन्वर्टेड कॉमास में जो है रिपोर्टेड स्पीच। ये हमने मिसाल ली है, अभी हम इसकी डेप्थ में जाएंगे फिर इसको हल करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे जरा साफ करके हम इस एग्जांपल को दोबारा लेकर मैं आपको इंशाल्लाह आपका नरेशन का मसला इस लेसन के बाद कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। बस फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नरेशन की कोई इशू बने या दोबारा आपको करना पड़े। बस इस लेसन को आपने इंतहाई तवज्जो के साथ ये लेसन आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, सुनना है। अब क्या है जी, हमने एक एग्जांपल ली थी, ही सेज और कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा आई एम हैप्पी। ही सेज आई एम हैप्पी। पहली चीज नोट कीजिएगा, यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने जो वर्ब लिया है, ही का वर्ब, ही सब्जेक्ट है और इसका वर्ब, ये रिपोर्टिंग की बात हो रही है। वर्ब है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब लिया गया है। अच्छा, हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू हो रही है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से हो रही है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अच्छा जी, अब क्या है, अब सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस की जो तब्दीली हमने करनी है। ही सेज आई एम हैप्पी, तो ये जो ही है जो इस नरेट कर रहा है बात को, ही इज सेइंग, वो कह रहा है आई एम हैप्पी। हम देखते हैं कि ये जो आई एम हैप्पी है, हु इज हैप्पी, ये आई कौन है, किसकी बात की है। तो अब इसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, नरेशन की तब्दीली का यूनिवर्सल फार्मूला। ये आपने ये कि सबसे पहले हम अपना प्रोनाउन की तब्दीली का यूनिवर्सल फार्मूला। अब प्रोनाउन की तब्दीली का ये फार्मूला जब आप कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि आपको नरेशंस ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा आपको याद है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा जो है फार्मूला हम इसे कहते हैं जी SON। अब 1 2 3, अब इसी पे सारे प्रोनाउंस की तब्दीलियां होंगी। अब देखें क्या है ये, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, ओके, एंड N फॉर नो चेंज। अब देखते हैं कैसे। ये 1 जो है ये है फर्स्ट पर्सन, 1 क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन। 2 सेकंड पर्सन, 3 ये है थर्ड पर्सन। ओके, अब आपको ये समझ आ गई है कि S क्या है, O क्या है, N क्या है, 1 2 और 3 क्या है। ओके, इसको आप देखें, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो SON लिखा है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच।
अच्छा, ये 1 2 3 जो है ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा आ गया रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? अब हम देखते हैं कि फार्मूले कौन कौन से फार्मूले लगे। 3 फार्मूलाज हैं। अच्छा जी, फार्मूला नंबर एक, अगर अगर ये बहुत तवज्जो से आपने सीखना है। अगर ये नीचे वाला, ये जो मैंने आपको बताया है रिपोर्टेड स्पीच का, बात रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जी? एस अपना वन हो, रिपोर्टेड स्पीच में वन हो, वन यानी फर्स्ट पर्सन, वन बताया। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, तो क्या करते हैं? तो तब्दीली रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग, ये जो ऊपर वाला है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं कि एस फॉर सब्जेक्ट, ऊपर जो बताया आपको, सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं, हाँ जी, कैसे? जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, ही सेज, तवज्जो कीजिएगा, ही सेज आई एम हैप्पी, ही सेज आई एम हैप्पी। हमने क्या कहा है? फार्मूला नंबर 1, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, यू कैन सी हियर इन रिपोर्टेड स्पीच आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये फार्मूला यूनिवर्सल फार्मूला आपको प्रोनाउंस की तब्दीली के लिए सिखाया जा रहा है। अब हमारे पास यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो हमने कहा कि फिर तब्दीली हमने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहां रिपोर्टिंग में ही है, ही सब्जेक्ट है, तो तब्दीली किस तरह करेंगे? ही सेज, ये कॉमे हटाएंगे, दैट लगा। अच्छा, सारी जगह में दैट ही नहीं लगता। ये नरेशन का 2-3 हो सकता है 4 लेसन हो जाएं, लेकिन आपको इतनी डिटेल से करवाए जाएंगे कि इंशाल्लाह नरेशन वाला मसला आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ही सेज दैट, यहां ऐसे सेंटेंसेस में दैट लगाकर कॉमे हटा देने हैं जी। दैट, वो कहता है कि अब ये जो आई है हमने तब्दील करना है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो हो जाएगा ही इज हैप्पी, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। अब क्या, कैसे हमने क्या तब्दीली की है? अच्छा, एक और चीज ये भी बताया पहले कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका वर्ब जो हमने लिया वो प्रेजेंट टेंस में लिया है। यहां पास्ट टेंस वालों को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, बाद में। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि जो एक यूनिवर्सल रूल है कि प्रोनाउन को कैसे तब्दील करते हैं, हम सबसे पहले वो सीखेंगे। अच्छा, हमने यहां क्या, ये प्रेजेंट टेंस में लिया है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है सेज, ही सेज आई एम हैप्पी। तो आप देखें यहां गौर करें कि टेंस तब्दील नहीं हुआ, हालांकि नरेशंस में आगे हम सीखेंगे टेंस भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम क्या करें? अभी हम सारे जो करेंगे नरेशंस करेंगे, वो हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट टेंस में लेंगे। व्हेन वी टेक दिस एज प्रेजेंट टेंस, हम जब ये हमारे प्रेजेंट टेंस के तौर पर हम इसे लेते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को, तो वी डोंट चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड पार्ट। इस रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस को तब्दील नहीं करते, तो टेंस तो बदला नहीं, वही रहा है। आई के साथ एम था, ही के साथ इज आ गया। तब्दीली हुई है प्रोनाउन की तब्दीली, अंदर था रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, तो हमने उसे सब्जेक्ट के मुताबिक, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट था उसके मुताबिक तब्दील कर दिया, वो ही
यहां पे आ गया जी, ही ने अपने बारे में बात बताई थी, ही सेज दैट ही इज हैप्पी, वो कहता है कि वो खुश है। ये इसने जो कहा था ही सेज आई एम हैप्पी, वो कहता है मैं खुश हूं, तो ये मैं उसने इस ही ने अपने लिए कहा था। अच्छा, अब ये फार्मूला नंबर 1 ये समझ आ गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली करते हैं। आपके लिए ये एग्जांपल, he says I am happy, he says that he is happy. Now we will move to the next formula, formula number 2। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। एक चीज, ये यूनिवर्सल फार्मूला है जी, ये आपने बहुत दिलचस्पी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सीखना है। नंबर 1 आपको समझ आ गया। नंबर 2, अगर अगर हमारी अगर अच्छा, ये यहां नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2, अगर अगर क्या हो, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, मैं सेकंड पर्सन हो, ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये सेकंड पर्सन हो तो क्या करते हैं, सेकंड पर्सन हो तो फिर तब्दीली कैसे करते हैं, तब्दीली ऑब्जेक्ट के, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। पहले हमने अगर फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के मुताबिक किया, अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं तब्दीली। किसका ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली करनी है। मसलन ही सेज यू आर हैप्पी, he says you are happy। अच्छा, अब हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सेकंड पर्सन आ गया है। अब हमने रूल जो बनाया है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन आ जाए तो तब्दीली रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं। बट हियर इन दिस सेंटेंस वी हैव नो एनी ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ही जो है रिपोर्टिंग की बात हो रही है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, सेज उसका वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट किधर है। अब हम तब्दीली कैसे करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड तो यू से शुरू हो रहा है सेकंड पर्सन से, तो तब्दीली तो हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। तो ऐसी सूरत में हमने दिमाग में रखना है, सोच लेना है ऑब्जेक्ट। यहां फर्ज करें हम यहां कुछ भी सोच लेते हैं, ही सेज टू मी, ही सेज टू हिम, ही सेज टू देम, he says to her, कोई भी हम अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या सोच लेते हैं, he says to me, वो मुझे कहता है। अच्छा, अगर हमने इधर मी छोटा ऐसे ये लिख रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि हमने यहां मी सोचा है, तो तब्दीली फिर किसके मुताबिक होगी, अगर रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन होगा तो तब्दीली जो हमने ऑब्जेक्ट सोच लिया उसके मुताबिक मी सोचा है हमने। यहां हम कुछ भी he says to them, he says to her, he says to him, ये ही किसी और ही के बारे में कह सकता था, लेकिन अभी हमने he says to me, मी हमने सोच लिया कि ऑब्जेक्ट ये है। तो फिर तब्दीली कैसे होगी, he says फिर वही that लगा के कॉमे खत्म हो गए। he says, अब हमने मी सोचा था, यहां आई आ जाएगा, he says that I am happy। अब ये I में हूं, वो वाला जो पिछला हमने एग्जांपल की है वो ही ने अपने लिए इस्तेमाल किया था I का, लेकिन यहां यू का इस्तेमाल किया। ये हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट सोच लिया कि मी, तो वो मी I हो गया यहां पे, I am happy। he says that I am happy। तो ये फार्मूला नंबर 2 किस सूरत में, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो फिर तब्दीली रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक की जाती है। लेकिन एक और बात है कि बाज़ दफा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, कोई अच्छा एग्जामिनर हो तो दे देता है, अदरवाइज वो इम्तिहान में डालते तो हैं। ही सेज टू मी, अब अगर ये ले लिया जाए, अब देखें इस सेंटेंस में ही सेज टू मी, ही जो है सब्जेक्ट है, सेज उसका वर्ब है, और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, तो फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बिल्कुल सेम इसी तरह तब्दीली होगी, दैट आई एम हैप्पी। अगर ये दे दिया गया है, यहां अगर शी दे दिया जाता
ही सेज टू हर, सॉरी, ही सेज टू हर दिया जाता तो हम यहां कहते शी इज हैप्पी। तो तब्दीली बहरहाल हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। फार्मूला नंबर 2 ये भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं फार्मूला नंबर 3 जो लास्ट है, जो जिसका हमने बताया है कि नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं जी कैसे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपना कुलिया नंबर 3 फार्मूला नंबर 3 हम देखते हैं, एन फॉर नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। अच्छा, नंबर 3 होगा, नंबर 3, नंबर 3। लेकिन नंबर 3 से पहले ये हमने कुछ, ये 1 और ये क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो तो एन फॉर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी, हो तो कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाल के तौर पर he says they are happy, he says they are happy, they are happy, he says they are happy, वो कहता है वो खुश हैं। तो हमने ये देखें यहां पे थर्ड पर्सन आ गया है, यहां पे शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, अली इज हैप्पी। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर हमने देखा फार्मूला में कि नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो फिर तब्दीली तो होगी नहीं, हमने सिर्फ ये कॉमास हटा देने हैं। ही सेज दैट they are happy, he says that they are happy। अच्छा जी, ये आपने जो सीखा है एक यूनिवर्सल फार्मूला, ये है प्रोनाउन की तब्दीली का। अब इसमें हमने सीखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दीली की जाती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो तब्दीली रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक की जाती है। अगर ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद ना हो तो ऑब्जेक्ट वो होगा जो हम दिमाग में सोच लेंगे। और तीसरी बात, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो फिर कोई तब्दीली नहीं की जाती है। ये प्रोनाउंस की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट, ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये चलता रहेगा, ये प्रोनाउन की तब्दीली वाला फार्मूला तो आपने सीख लिया, आइंदा ये हमें काम आता रहेगा। नरेशंस जो है ना वो जैसे मैंने बताया कि टू लगाकर ही नहीं किया जाता, बहुत सारे किस्म की हम जो नरेशंस है उनमें तब्दीलियां करेंगे। तो ये 3-4 लेसन शायद हो जाए, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कभी भी आपको ये इन लेसन्स के बाद नरेशंस का मसला अगर आए तो मैं जिम्मेदारी लूंगा उसकी, कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो मैं ऐसे एक सिर्फ आपको नेक्स्ट लेसन के लिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये बता दूं कि अभी हमने रिपोर्टिंग स्पीच में लिया था ना प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम यूं लेते हैं, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड आई एम हैप्पी, तो देखें हमने रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिया है, पास्ट टेंस लिया है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेसन। आप देखें इस तरह के और ज्यादा सेंटेंसेस होते इस तरह के हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेसन में ये सीखेंगे, लेकिन आप जो अभी आज के लेसन की इंपॉर्टेंस वो देखें, प्रोनाउन तो तब्दील करने ही हैं, तो प्रोनाउन की तब्दीली का यही यूनिवर्सल फार्मूला है, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। गो कि इसमें हमने आगे टेंस भी तब्दील करना होगा, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में
इंशाल्लाह कल के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो फिर तब्दीली कैसे कैसे की जाती है। तो इसको आपने इस फार्मूला को बहुत बहुत दिलचस्पी के साथ इसको एक तो नोट कर लेना है अपने पास, और दूसरा प्रोनाउन की, ताकि तब्दीलियां आगे बहुत ज्यादा हम करेंगे नरेशंस, तो उसमें ताकि आपको कम से कम प्रोनाउंस की तब्दीलियों में कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, फौरन समझ में आ जाए कि क्यों कहाँ कौन सी तब्दीली की है। थैंक यू।